बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 जो डिटर्मिनेंट्स का है मैथमेटिकल मेथड की बुक का, उसका पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में आपने n बाई n मैट्रिसेस जो हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आपने सीखा था। तो अब सेकंड जो पार्ट है इसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पार्ट नंबर 2 में ये है कि उसमें कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो बताएं, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए। तो हम इस पर देखेंगे कि अल्फ़ा की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये वाला डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर देखना है कि वो सिंगुलर है, तो अल्फ़ा की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए वो सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा इज़ द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स है माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा प्लस 1, 1 2 3, 2 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 3 एंड अल्फ़ा प्लस 7। ये एक मैट्रिक्स है इज़ सिंगुलर। ये अल्फ़ा की किस किस वैल्यू के लिए ये सिंगुलर होगा, तो उनको देखते हैं जी कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये अल्फ़ा की सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, हमें देखें इसके सिंगुलर का मतलब ये होता है कि उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए। तो डिटर्मिनेंट का आंसर देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है। डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करने के लिए फिर अल्फ़ा की वैल्यू ले आएंगे। पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अल्फ़ा में आएगी, अल्फ़ा की उस वैल्यूज़ को 0 के इक्वल ऐड कर लेना है। वो वाली जब उस इक्वेशन में से जो भी अल्फ़ा की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा सोल्यूशन होगा कि अल्फ़ा की इस वैल्यू के लिए ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स ए सिंगुलर है। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हो जाएगा जी ये माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा प्लस 1, 1 2 3, 2 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 3 एंड अल्फ़ा प्लस 7। इस पर रो ऑपरेशन ऐसे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के काफ़ी अपना तरीके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसको रो ऑपरेशन लगा के आप सिंपल भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा के भी सिंपल कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इसको मैं करता ये हूँ कि इस 1 की मदद से ये वाले दोनों मैं 0 बना लेता हूँ। तो उस 0 बनाने के लिए मुझे जो ऑपरेशन चाहिए वो चाहिए कॉलम ऑपरेशन, यानी कि C2 माइनस 2C1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें, और C3 माइनस 3C1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें। ये वाला तो जो कॉलम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नाउ इसके बाद इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवाएं, ये हो जाना है 2 अल्फ़ा, और माइनस इसमें से करवाना है, ये हो जाना है 3 अल्फ़ा माइनस 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है, 3 अल्फ़ा हो जाना है, तो 3 अल्फ़ा प्लस का हो जाना है, उसको इसमें प्लस करवाया तो 4 अल्फ़ा प्लस 1, इसको इसमें से करवाया तो 0 और ये भी 0। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 माइनस अल्फ़ा हो गया, और इसको इसमें से माइनस करवाना है, तो अल्फ़ा प्लस 3 में से माइनस करवाना है 4 माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा माइनस 1। तो ये इनका आंसर आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 1। सिमिलरली इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो अल्फ़ा प्लस 7 में से माइनस करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवा के 6 माइनस 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस 7 माइनस 6 प्लस 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 1। यहाँ पे 4 अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे रो 2 के रिस्पेक्ट से, क्योंकि रो 2 में एक चीज़ क्या आ गई है, ये 1 है, बाकी एंट्रीज 0 हैं। तो जब रो 2 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे तो ये रो ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या बनेगा, ये एलिमेंट जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 की पावर 2 + 1 3, तो माइनस रहेगी, तो -1 आएगा, और इनटू
जो बाकी सारी डिलीट करके जो बचेगा वो बचेगा 3 अल्फ़ा माइनस 1, 4 अल्फ़ा प्लस 1, 3 अल्फ़ा माइनस 1, 4 अल्फ़ा प्लस 1। तो ये इक्वल टू 0 आ गया। क्यों? क्योंकि R1 वो इक्वल आ गई R2 के। दो रोज आपस में इक्वल हैं तो कॉलम्स भी आपस में इक्वल हैं। दो रोज, सॉरी, ये वाली रो और ये वाली रो आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स दैट इसका आंसर 0 आ गया। अब इसका आंसर तो 0 अल्फ़ा की किसी खास वैल्यू के लिए नहीं आया, तो इसका आंसर तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से आया है। इस पर एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगी हैं तो इसका आंसर 0 आया, किसी खास अल्फ़ा की वैल्यू के लिए 0 नहीं आया। इट मीन्स दैट कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 है अल्फ़ा की किसी भी वैल्यू के लिए। तो इट मीन्स दैट सो ए इज़ सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 होता है। सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। यही हमारी आंसर है कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा के लिए इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, यानी कि इसका 0 ये सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, उसमें करना सिर्फ ये है, वो कह रहा है कि वेरीफाई करें कि इसका जो इन्वर्स है किसी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने कहा कि इसका जो इन्वर्स है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 7 की हिंट दे देता हूँ मैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो मैट्रिक्स क्या है जी? वो मैट्रिक्स है 1 - 1 3 4 1 6, 1 - 1 3 4 1 6 एंड 2 0 - 2। वो कह रहा है वेरीफाई दैट इसका इन्वर्स जो है वो ये है। वेरीफाई ए का जो इन्वर्स है वो यही निकलता है, ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम करेंगे क्या, इसके मुताबिक एडजॉइंट निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका इन्वर्स आ जाएगा। इस इन्वर्स को जो निकला उसको वेरीफाई अगर करना है कि ये इसका इन्वर्स है, वाकई ये इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का कि नहीं, तो उसके लिए ये तरीकाकार होता है, अगर कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स प्रूफ करना हो तो उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी कि ये जो इन्वर्स निकलेगा इसको हमारे ए मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, यानी कि अगर ए ये है और ए का इन्वर्स कोई भी है तो ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दें, या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई लेफ्ट से या राइट से करवा दें, तो दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। क्लियरली? तो 7 क्वेश्चन जो है आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह लेट P5, वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है P5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 और 1 1 1 0 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जी P। अब वो कह रहा है सबसे पहले तो शो करें, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ P5 का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ रहा है। पहली बात ये शो करनी है। सेकंड जो वो कह रहा है देन राइट Pn, जैसे ये P5 है इसी तरह इसके मुताबिक Pn भी फाइंड आउट करें और Pn का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट ऑफ Pn भी फाइंड आउट करें। तो ये चीज़ें हम करते हैं अभी जी। सबसे पहले तो Pn का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपने। तो Pn का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ Pn वो क्या होगा जी? ये वाला 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1, ये वाला है P5। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पर रो ऑपरेशन से लगाने पड़ेंगे। वो रो ऑपरेशन क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सारी रो को बाकी सभी रोज़ में से माइनस कर देंगे, यानी कि कौन सा ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन होगा ये R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, R5 माइनस R1। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम रिमेनिंग रोज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 को बाकी सारी रोज में से माइनस कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज वैसे ही रहेगी 1 1 1 1 1। इसको इसमें से माइनस किया -1, इसको इसमें से किया 0 0 0 0। सिमिलरली इसको किया 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0। ये आ जाएगा जी इन सभी को माइनस करने से, R1 को बाकी तमाम रोज में से माइनस करने से। अगला स्टेप हमने जो करना है, अगला स्टेप हमने ये करना है कि R1 में प्लस कर देनी है बाकी तमाम रोज, यानी कि R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि R2 से लेके R5 तक रोज को आपस में प्लस करना है और उसको R1 में जाके प्लस कर देना है। तो इन सभी रोज को आपस में अगर हम प्लस करें तो इस कॉलम में सिर्फ -1 है, तो उसने ऊपर वाले में जब प्लस होना है तो 0 हो जाना है। सिमिलरली इस सारे कॉलम में -1 है, उसने ऊपर वाले में होना है तो 0, इसी तरह इधर 0, इसी तरह इधर 0। अब इधर देखें एंड वाले में कुछ भी नहीं है, 0 ने 1 में प्लस होना है तो ये 1 एज इट इज रहेगा, बाकी सारी एज इट इज रहेंगी 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के रिस्पेक्ट से। रो 1 के रिस्पेक्ट से जब एक्सपेंड किया तो इसका एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस माइनस इसका एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस इसका एलिमेंट इनटू कोफैक्टर माइनस इसका एलिमेंट इनटू कोफैक्टर और प्लस इसका एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, बाकी तमाम 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये 1 वाला बचेगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। ये देखें जी रो 1 और कॉलम 5 को डिलीट करने से जो हमारे पास बचा वो ये बचा। अब क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, अपना ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट है, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी डिटर्मिनेंट हो तो वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से ही उसका आंसर आ जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं -1 -1 -1 -1, तो 4 मरतबा -1, तो इसका आंसर आ गया 1। यही हमने प्रूफ करना था। वो कह रहा था P5 का डिटर्मिनेंट 1 प्रूफ करें। अब जिस तरह ये P5 का हमने किया, इसी तरह पहले तो Pn हमने लिखना है। Pn लिखने के बाद, सॉरी यहाँ पर P5 था, Pn हमने लिखना है। Pn लिखने के बाद उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलें जी Pn लिखते हैं सबसे पहले। जैसे ये है जी P5, इसी तरह Pn क्या होगा जी, अप टू 1 1 1 एंड अप टू 1। अगर मैं इससे पीछे वाली एक रो भी लिख दूं तो वो कोई मज़ाहिका नहीं होगा। चलें, ये हमें पता है कि ये अप टू 1 है, ठीक है जी। चलें जी, इस पर भी हम यही ऑपरेशन, ये क्या था जी, ये P5 नहीं है, अब ये Pn है, ये Pn है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, सबसे पहले Pn फाइंड आउट कर लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वही ऑपरेशन हम लगाएंगे जो हमने ऑपरेशन P5 पर लगाए थे। जो P5 पर जो ऑपरेशन लगाया था, सबसे पहला हमने क्या किया था कि R1 को तमाम बाकी रोज में से माइनस कर देना है। तो P डिटर्मिनेंट ऑफ Pn, तो वो क्या आ जाएगा, मैं रो ऑपरेशन भी साथ ही लगा रहा हूँ। इधर उस सारे R1 सब्ट्रैक्टिंग
R1 फ्रॉम रिमेनिंग n-1 रोज, यानी कि बाकी तमाम जो n-1 रोज R1 निकाल के बाकी जो रोज बचेंगी वो n-1 ही है, क्योंकि तमाम रोज जो हैं वो n है, तो बाकी जो बचेंगी n-1 ही होंगी। तो इस सब को इनमें से माइनस किया तो 1 1 1 अप टू 1, ये ऐसी रहेगी। इसको इसमें से माइनस किया -1 और बाकी 0 0 अप टू 0 हो जाएगा, और 0 -1 0 अप टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 अप टू 0। इससे पीछे वाली एक जो टर्म होगी वो -1 होगी, यहाँ पर -1 होगा। क्लियर हो गया जी। अब इन जैसे कि अगला हमने स्टेप क्या किया था कि बाकी तमाम रोज को यानी कि R2 से लेके R5 तक, अब यहाँ पर R2 से लेके Rn तक वाली जो रोज हैं उनको प्लस करके R1 में प्लस कर देना है। तो अगला जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो होगा R1 में प्लस कर देना है R2 प्लस R3 अप टू Rn। लें जी, R2 R3, ये R2 R3 सबको प्लस करके R1 में प्लस कर देना है, तो ये 0 सिमिलरली उसी तरीके से 0 अप टू सो ऑन 1 रह जाएगा, क्योंकि इसके सारी जो नीचे जो हैं वो सारी एंट्रीज 0 हैं, तो 0 को आपस में प्लस करके 1 में प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही रह जाता है। बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो वैसे ही रहेंगी, 0 अप टू 0 0 -1 0 अप टू 0 और ये 0 0 0 -1 और 0। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के रिस्पेक्ट से, जैसे ये किया। एक्सपेंडिंग बाय R1, जब हम R1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है को फैक्टर आएगा, को फैक्टर में -1 की पावर i प्लस j होगी, तो इस जो एलिमेंट का को फैक्टर सिर्फ इसी का होगा, बाकी तो सारी 0 हो जाएंगी। इसका जो को फैक्टर होगा उसमें -1 की पावर क्या आएगी, जरा गौर से देखिएगा, -1 की पावर यहाँ आएगी n+1। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है, 1 आ गया i की जगह, और nth कॉलम में है, यानी कि इसकी पोजीशन i की जगह 1 है और j की जगह n है, तो इसकी पोजीशन हुई 1n। ठीक है जी, तो फर्स्ट रो और nth कॉलम में है, तो i की जगह 1 j की जगह n, क्योंकि को फैक्टर में -1 की पावर i प्लस j होती है, तो i की जगह 1 j की जगह n, तो बाकी जो बच जाएंगी एंट्रीज वो बच जाएंगी -1 0 0 अप टू 0 0 -1 0 अप टू 0 0 0 -1 अप टू 0 और ये 0 0 0 अप टू -1, और ये बच गया एक, ये कॉलम कौन सा था, n बाई n का, और जब इसको एक्सपेंड कर लिया तो ये एक्सपेंडिंग बाय R1, और ये वाला कॉलम कौन सा बच गया, n-1 बाय n-1, यानी कि एक कम हो गई रो और एक कॉलम डिलीट करके हमने एक्सपेंड किया ना। अब चूंकि ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट, जो उसके डिटर्मिनेंट के डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो -1 की पावर n+1 एक तो पहले मौजूद था। अब ये कितने -1 हैं, कितने हैं भला, क्योंकि ये यहाँ पर तो n बाय n का मैट्रिक्स था, तो अगर डायगोनल के एलिमेंट्स गिनते तो वो टोटल n एलिमेंट्स होने थे डायगोनल के। यहाँ पर n-1 बाय n-1 का मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट टोटल हुए n-1, तो इट मीन्स दैट कि इसको भी n-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 की पावर n-1 आ जाएगा। तो इनको जब हमने -1 की पावर n+1 प्लस n-1 प्लस हो जाएंगी, 1 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2n। तो 2n एक क्या चीज़ है, 2n एक इवन नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो एक इवन नंबर आता है। तो -1 की पावर क्या हो गया, ये क्या आ गया, इवन। तो -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो वो 1 आंसर आता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था डिटर्मिनेंट ऑफ Pn।
हमने फाइंड आउट कर दिया, वो उसका आंसर भी 1 आता है। अब सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, उसको करने से पहले मुझे आपको एक डेफिनेशन बतानी है। वो डेफिनेशन है आइगन वैल्यूज़ की, बल्कि नहीं, वो डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे ये वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं अभी आपको इधर भी लिख के बता देता हूँ कि वो डेफिनेशन क्या होती है। तो लेट A is a square matrix and I is identity matrix of same order, then a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन बनती है, a क्या है, वो मैट्रिक्स है, माइनस उसमें से माइनस कर देना है, आइडेंटिटी को लेमडा से मल्टीप्लाई करवा के उसमें से माइनस कर देना है, जो वाला मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। तो ये वाली जो इक्वेशन बनेगी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of A and lambda is called eigen value of A। ठीक है जी, तो ये होती है जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद हम उसको अगर 0 के इक्वल रख दें तो उसके डिटर्मिनेंट को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो उससे हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ या कहलाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जी। 9 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, इसमें से मैं 3 पार्ट करूंगा, एक पार्ट आप खुद करेंगे। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपने देख ली। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। तो वो उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इनकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट हम कर लेते हैं a इज इक्वल टू, जो उसने गिवन मैट्रिक्स उसने a कोई नाम नहीं दिया लेकिन हम लेट कर लेते हैं a। तो उसका मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 1 2 1 -1। तो ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इधर लिखेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि a ये वाला कौन सा 1 2 1 -1 माइनस लेमडा इंटू आई ये वाला, और उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले फाइंड आउट करेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 और 1 और -1 माइनस लेमडा, और इसका कर लेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा ने मल्टीप्लाई होना है -1 माइनस लेमडा के साथ, और 2 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, और ये माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस लेमडा इंटू 1 प्लस लेमडा और -2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, फार्मूला -2 इज इक्वल टू 0, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाई प्लस लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और लेमडा की वैल्यू आ गई +-3 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, बुक में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है
लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, वो एक ही सूरत में आ सकता है, क्योंकि बुक में ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का तो यही आंसर निकलता है। वो किस सूरत में आ सकता है, या तो यहाँ माइनस होगी, यहाँ माइनस होगी, इन दोनों में से कोई ये गलती है तो इसमें क्वेश्चन में कोई गलती होगी। अगर आंसर 1 प्लस माइनस 1 लेके आना है तो या तो यहाँ पर माइनस होगी या तो यहाँ पर माइनस होगी, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के साथ आपने डील करना है तो आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स की ये निकलती हैं प्लस माइनस 3 लेमडा। तो अगर आप देखेंगे कि उसका बुक के मुताबिक आंसर लेके आना है तो वो तो लाजमी तौर पे फिर वो क्वेश्चन में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है साइन थीटा कॉस थीटा के रिस्पेक्ट से, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो वो आएगा जी कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, लेट ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जी है हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जी। दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, कॉस थीटा माइनस लेमडा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अपने मैट्रिसेस को अप्लाई करने के बाद जो आया हमारे पास ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस एल्फा का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसका स्क्वायर खोल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं लेमडा स्क्वायर को इधर लिख दूं, माइनस 2 लेमडा कॉस थीटा को इधर लिख दूं, तो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं, तो हमारे पास बचने वाली जो इक्वेशन बच गई कॉस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू लेमडा ऐसे लिख दूं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई लेमडा में। तो किसी भी चीज़ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रूट क्या होते हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस बी यानी कि 2 कॉस थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 ए सी और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, इनमें से 4 कॉमन आया तो अंदर बच गया कॉस स्क्वायर माइनस 1, माइनस 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 कॉमन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट एज इट इज और डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 2 कॉस थीटा प्लस माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट आ गया 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं उनका स्क्वायर रूट खत्म होगा क्योंकि वो स्क्वायर में है। 4 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 1 का आयोटा होता है, ठीक है जी, और साइन का साइन स्क्वायर साइन ही होता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन ही होता है डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा और नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा। ऐसी जो इक्वेशन होती है उसका मतलब होता है e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा। ये 2 रूट्स बन गए, ये भी कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं। तो लेमडा की जो वैल्यू 2 आइगन वैल्यूज आ गई हैं वो ये आ गई हैं हमारे पास। ये था जी पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि 3/3 का एक मैट्रिक्स है। जी वो मैट्रिक्स कौन सा है जी, उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 3, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 3, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए वो क्या बन जाएगी, ए माइनस लेमडा आई
इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगी 3 माइनस लैम्डा -1 0 -1 2 माइनस लैम्डा -1 0 -1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे एक्सपेंड, 3 माइनस लैम्डा इंटू इसको और इसको छोड़ के इसने इसके साथ इसने इसके साथ, यानी कि 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा और इसको इसके साथ -1 और सिमिलरली +1, ये -1 था तो +1 हो गया, तो +1 इंटू इसको और इसको छोड़ के 3 -1 ने मल्टीप्लाई होना है 3 माइनस लैम्डा के साथ और +0, ये ब्रैकेट दूसरी लगा लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अगली जो एंट्री है +0 उसके साथ वो 0 ही रहेगी, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस लैम्डा इंटू इसको मल्टीप्लाई करवा दें 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, ठीक है, और इस माइनस ने इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू 3 माइनस लैम्डा बच गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 3 माइनस लैम्डा कॉमन आ रहा है, दोनों में से मैंने 3 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेना है, अंदर क्या चीज़ बच जाएगी, वो बच जाएगी 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, यहाँ ये सारी टर्म बच गई, माइनस इधर से 3 माइनस लैम्डा बाहर गया तो एक और -1 हमारे पास आ जाएगा, तो 3 माइनस लैम्डा इंटू सॉल्व करने के बाद लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और 6 -1 प्लस 4। अब यहाँ सॉरी ये इज इक्वल टू 0 के हैं, अगर ये इज इक्वल टू 0 है दिस इम्प्लाइज या तो 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा या तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 निकलती है 3, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, ये +4 है। अच्छा जी, ये हमने पेयर बना लिया, आपको सॉल्व करना आता है ये वाला, तो लैम्डा -4 इंटू लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी एक लैम्डा की वैल्यू 4 और लैम्डा की वैल्यू 1 निकलती है, हमने 3 वैल्यूज़ निकाल दी, यही 3 आइगन वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स ए की। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया है। 5.2 को कंप्लीट करने के बाद अब हम इंशाल्लाह इस चैप्टर आपका ये चैप्टर भी सारा 5 डिटर्मिनेंट्स का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।